अट्रैक्ट करती है। हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर कोई एजुकेटर बनना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस उम्र में, जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है या अपने करियर को प्लान करने की ज़रूरत है, वहाँ वो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं उसमें, तो उस पर आपका क्या टेक है? मतलब सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है ही कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हैं, और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, ये ऑप्शंस पहली बार उन बच्चों के लिए भी खुल गए हैं जिनके लिए करियर पहले नहीं होता था। पहले सीधी सी बात थी कि 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि आप गेमर बन के पैसा कमा सकते हैं शायद 10 साल की उम्र में ही। 5 साल का बच्चा यूट्यूबर बन के कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है कि उसके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाए, उसके पेरेंट्स के थ्रू ही बेशक। देखिए, जब जब नई तकनीक आती है दुनिया को एडजस्ट होना पड़ता है। एक सोशियोलॉजी नाम का विषय है, आप शायद जानते होंगे, उसमें एक थिंकर, बड़े अच्छे अमेरिकन थिंकर थे 20वीं सेंचुरी में ही, टॉलकट पार्सन्स नाम था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इक्वल पॉइंट पे आके टिकी रहती हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, समाज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ के एडजस्ट कर लेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, कि जो समस्थिति है वो बनी रहती है। कोई एक पैर आगे बढ़ता है या दाएं बाएं जाता है, थोड़ी देर के लगता है कि लड़खड़ा गया मामला, फिर बाकी पैर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह से समाज आगे बढ़ता है। मेरी बड़ी स्पष्ट समझ है कि समाज में जब भी कोई ऐसा ट्रांजिशन आता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद समाज अपने रास्ते निकाल लेता है। तकनीक भी उसमें हेल्प करती है। जैसे अभी की स्थिति है, बच्चे यूट्यूब पे बहुत टाइम दे रहे हैं, फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं, या जो भी नए इस तरह के ऐप्स हैं। अब ये समाज के सामने एक चुनौती है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, अटेंशन का उनका स्पैन कम होता जा रहा है। ये सब एक चुनौती है। वो समाज से कट रहे हैं, एक वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव हैं। वो 24 घंटे एक समाज में हैं, लेकिन रियल सोसाइटी से अलग है। उनका समाज है, फ़ोन के अंदर समाज है उनका, वो समाज उन्हें प्रभावित भी करता है। वो एक फ़ोटो खींच के डालते हैं, उस पर लाइक आता है, लाइक देख के खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी एक सामाजिक अंतरक्रिया ही तो हुई। पर वो 24 घंटे एक समाज से घिरे हुए हैं, जबकि 24 घंटे समाज से घिरा होना अच्छी बात नहीं है। कुछ मी टाइम भी होता है, कुछ फैमिली टाइम भी होता है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के बीच के अंतराल को समाप्त कर दिया है। अब 24 घंटे समाज के बीच में है। आप घर के अंदर भी हैं तो समाज लगातार आपको कमेंट से, लाइक से, डिसलाइक से आपको पोक कर रहा है, परेशान कर रहा है। जिसको रूसो ने कहा था, सोसाइटी इज टू मच विद अस, समाज हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। वो तो उस ज़माने में कहा, 18वीं सेंचुरी में। आज रूसो होता तो मर ही गया होता देख के बेचारा। तो ये एक तनाव की स्थिति है। मैं भी अपने घर में देखता हूँ बच्चों को फ़ोन पे बहुत समय, बच्चे क्यों, हम भी गुजारते हैं, पेरेंट्स भी गुजारते हैं, सभी गुजार रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इसके रास्ते निकलेंगे। जब समाज में तनाव बढ़ेगा, कुछ रास्ते निकलेंगे। जैसे मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे टैब्स आएंगे, बहुत जल्दी टैबलेट्स आएंगे। पेरेंटल कंट्रोल तो एक चीज़ है ही, पर पेरेंट्स अभी उतने जागरूक हैं, उनको पता नहीं कि कैसे यूज़ करना है उसको, तो नहीं कर पाते हैं। अब आज के समय में बच्चे के पास फ़ोन ना हो तो वो प्रिमिटिव स्टेज में चला जाता है एकदम, क्योंकि बाकी बच्चे फ़ोन से, यूट्यूब से, इंटरनेट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अगर आपने फ़ोन छीन लिया तो बच्चा एकदम आदिम युग में चला गया। एक ये समस्या है। तो कुछ ऐसे टैबलेट्स मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ कंपनियां निकालने वाली हैं, सरकार कुछ ऐसा करेगी जिसमें एजुकेशनल टूल्स सारे होंगे। नॉन एजुकेशनल टूल्स पे कुछ कंपल्शंस होंगी, लिमिट्स होंगी कि आप 1 घंटे से ज़्यादा एक दिन में इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक प्लस जो भी 3-4 चैनल्स हैं, टिकटॉक वगैरह जो होते हैं, गुजार ही नहीं सकते। और आप जिस भी टैब पे जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक मार्कर है, आपकी आंख से वो पहचान रहे हैं। आप किसी भी और सिस्टम पे जाएंगे तो आपकी आंख से ही पहचान जाएगा, आपके सामने खुलेगा ही नहीं। कुछ ऐसे मैकेनिज्म, मैं रफ एक आइडिया बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और ये मूविंग इक्विलिब्रियम होना ही होना है, हमेशा होता है, अब भी होगा।